अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। इस दफ़ा जनाब वीकेंड पे हम रियाद पार्क गए थे और वहाँ हमें टक बिस्किट नज़र आए, जो एक शॉप थी नीचे। और ये वाले टक बिस्किट जो है वो 2 फ्लेवर्ड थे, जो हमारे मुल्क में सिंपल मिलते हैं, और ये जो हैं फ्लेवर्ड टक थे इसलिए, और महंगे भी काफ़ी थे। हाफ़ रोल जो था वो 6 रियाल का था। खैर मेरे हस्बैंड साहब को तो नई नई चीज़ें ट्राई करने का शौक़ है, वो नए फ्लेवर्स लाजमी ट्राई करते हैं, तो उन्होंने एक पैक ले लिया मेरी तरफ देखे बग़ैर। और उसके बाद जनाब ये बेसमेंट में हमने गाड़ी इस दफ़ा पार्क की थी, और जब बेसमेंट से ऊपर गए हैं तो सामने ही कारी4 ग्रॉसरी स्टोर था। बहुत अच्छी सेल लगी हुई है। जो रियाद में रहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा फ़ायदा है, वो यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। मसाले यहाँ A1 क्वालिटी के होते हैं, आप यकीन करें इस कदर आला मसाले होते हैं कि इसमें आप रत्ती बराबर भी शक नहीं कर सकते कि 2 नंबरी है या गंदे हैं या साफ़ सुथरे नहीं हैं। प्राइसेस भी, क्योंकि सेल में इस दफ़ा काफ़ी सेल लगी हुई थी इधर मसालों पे और इलेक्ट्रॉनिक्स पे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बड़े आराम से आप सेल में से ख़रीद सकते हैं। नॉर्मल हालात में ख़रीदना ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनकी प्राइसेस निस्बतन ज़्यादा है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी थे, यानी ड्राई जो फ्रेश फ्रूट्स को ड्राई किया हुआ होता है और शुगर कोटेड थे, वो भी बहुत ज़्यादा थे। उन पे भी बहुत अच्छी सेल थी। और माशाल्लाह ये देख लें आप किस कदर सेल का सामान है। ये सब्ज़ी वाला सेक्शन था जिस पर कोई सेल नहीं थी, और मुझे कोई खैर चीज़ लेनी भी नहीं थी। हम तो जस्ट विंडो शॉपिंग के लिए गए थे। कारी4 मुझे शुरू से इतना पसंद नहीं रहा। प्राइसेस मुझे हमेशा ही इसकी बहुत ज़्यादा लगती हैं, लेकिन जाती ज़रूर हूँ। जब भी किसी मॉल में हो तो विज़िट ज़रूर करते हैं, ये देखने के लिए कि मे भी कोई अच्छी चीज़ मिल जाए मुनासिब कीमत पर। खैर जनाब ये ओजरी है, हम लोग तो ओजरी कहते हैं इसको। तो ये मैं सिर्फ़ खाती हूँ घर में, और हमारे घर में कोई नहीं खाता। ये बड़ी साफ़ सुथरी और धुली भी थी, तो मैंने ले ली अपने लिए, और कीमत भी मुनासिब ही थी, सही कीमत पर थी। इसके अलावा ये गोश्त पे भी काफ़ी अच्छी इनकी सेल लगी हुई थी, कीमे वगैरह पे भी। लेकिन हम तो हारा से पाकिस्तानी शॉप से लेते हैं गोश्त वगैरह, तो इसलिए हमने तो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। बाकी बेकरी के आइटम्स पे भी सेल थी, काफ़ी अच्छे केक्स थे, मिठाइयाँ थी, उनके ऊपर भी बहुत अच्छी सेल थी। और प्राइसेस आपको मैं साथ साथ दिखा रही हूँ। ये ना 29 रियाल के केक थे, अच्छे खासे 2 पाउंड्स के केक थे। वैसे ये 50-60 की रेंज में मिलते हैं, 60 से अबव ही मिलते हैं। जूसेस के ऊपर भी सेल थी, लेकिन जो दही मुझे चाहिए था, ये ख़ास तौर पे अलसाफ़ी के जूसेस जो हैं ये 13-14 रियाल के होते हैं, 10 रियाल के लगे हुए थे। दही जो है ये पहले बड़ी सस्ती यहाँ मिलती थी, 10 रियाल की 2 kg मिल जाती थी, और अक्सर ऑफ़र में ही लगी हुई होती थी। कभी 8 या 9 रियाल की भी मिल जाती थी। अब तो इन्होंने ऐसे फिक्स रेट किए हैं कि 15 रियाल ही होती है, ना कोई ऑफ़र लगती है दही पे और ना कुछ लगता है। दूध दही यहाँ बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। ये चिप्स का कॉर्नर है जो इन सब का फेवरेट है कि कोई नई चीज़ मिल जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई नई चीज़ नहीं मिली। ड्राई फ्रूट्स हालांकि आजकल एक्सपेंसिव होने चाहिए, हम जैसे मुल्कों में एक्सपेंसिव हो जाते हैं, और इन मुल्कों में जब सर्दियां आती हैं तो चीज़ निस्बतन ये लोग सस्ती कर देते हैं। वगैरह भी इनके अच्छे होते हैं, क्वालिटी तो कारी4 की काफ़ी अच्छी होती है। जो पाकिस्तान का है वहाँ भी मैं गई हुई हूँ, इस्लामाबाद में पिंडी में जो है, और जो सऊदी अरब वाला है यहाँ, तो फिर जिस मॉल में आप जाओ विंडो शॉपिंग के लिए, अक्सर अच्छे मॉल्स में जो है वो यही बना हुआ होता है, कारी4 का स्टोर होता है। दूध वगैरह पे जो नॉर्मल दूध हैं वो तो खैर काफ़ी एक्सपेंसिव थे, और जो दूसरे दूध हैं जैसे आलमंड मिल्क हो गया, सोया मिल्क हो गया, उन पर अच्छी खासी ऑफ़र थी। जी जनाब आप खुद देख लें, प्राइसेस मैंने साथ साथ आपको दिखा दी हैं। जो जो चीज़ की प्राइस बहुत अच्छी थी, 80% या 70%, 50% डिस्काउंट वाली चीज़ें मैं आपको शो कर रही हूँ। जैम्स वगैरह भी अच्छे थे, अच्छे मीन्स के डिस्काउंटेड रेट पे थे। जिनके बच्चे खाती हैं या जिन घरों में चलते हैं वो इस दफ़ा कारी4 से वीकली शॉपिंग कर लें तो उनके लिए बहुत फ़ायदा है। बाकी ये जो सीरियल्स वगैरह हैं ये भी बहुत मुनासिब रेट पर थे, काफ़ी बचत थी इनमें भी।
ये जनाब तमाम मसालों पे ये अच्छी सेल लगी हुई थी। जो अरेबिक मसाले हैं उनमें भी काफ़ी डिस्काउंट था, और ये जनाब सारे ही बहुत आला क्वालिटी के मसाले हैं। आप इधर मतलब क्वालिटी पे शक नहीं कर सकते कि सेल में चीज़ मिल रही है, क्वालिटी गंदी है या एक्सपायरी के करीब है। जो बहुत ज़्यादा ये लोग डिस्काउंट देते हैं, जैसे 50 का 25 पीस का रियाल कर दिया, या 10 या 5 रियाल कर दिया 50 रियाल का, तो वो ज़रूर ये होता है कि वो बहुत जल्द एक्सपायर होने वाली चीज़ें होती हैं। क्यों आई थी द रियाद पार्क में, मुझे टाकीज़ चाहिए थे नट्स, वो कहीं से भी नहीं मिल रहे थे। लास्ट टाइम जो मिले थे वो यहाँ से मिले थे, और 6 रियाल के वैसे अमूमन होते हैं, और 3 रियाल के मिले थे। और यहाँ फिर मुझे मिल गई, लेकिन विदाउट सेल मिले। 6 रियाल का ही एक था, मैं वही लेने आई थी, वो तो मैं छोड़ नहीं सकती थी। ये जेलीस वगैरह पे भी आप देख लें कितनी ज़्यादा सेल लगी हुई है। ये जो कॉर्नर दिखा रही हूँ ये सिर्फ हफ्ता रह गया था इनकी एक्सपायरी होने में, तो ये बहुत ही ज़्यादा कम रेट पे चीज़ें थी। लेकिन मसला ये है कि हफ्ते में तो ये चीज़ें यूज़ नहीं होती। होटल वाले या दूसरे लोग तो लेके जा सकते हैं, 2-2 रियाल में टिक्का सॉस अच्छी कंपनी की और सब कुछ लगा हुआ था। लेकिन मसला यही था कि ये इतनी जल्दी तो यूज़ होती नहीं है और ना ख़त्म होती है, इसलिए लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन सुना ये है कि पाकिस्तान में जो है वो अच्छे स्टोर्स वाले ये चीज़ें जो अलहदा लगी होती हैं ले जाते हैं, इनकी एक्सपायरी मिटाकर नई एक्सपायरी डाल देते हैं और सेल कर देते हैं उसी कीमत पर भी। अब वल्लाह आलम, मैंने सुना था और एक प्रोग्राम में देखा था, ये सही है बात के गलत है इसका मुझे नहीं अंदाज़ा। और जनाब ये टिश्यूज़ वगैरह हैं, ये टिशू भी यहाँ बहुत यूज़ होती है, और जितनी फ्रीक्वेंटली मुझे सऊदीया में टिशू यूज़ करने की आदत पड़ी है, पाकिस्तान जाके इस चीज़ पे इतना ही पछतावा होता है। वहाँ बहुत महंगे हैं ये, और इस तरह फ्रीक्वेंटली आप यूज़ नहीं कर सकते कि धड़ा धड़ बाल्टियाँ ही सिर्फ टिशू से भरी जा रही हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एरिया में बहुत अच्छी सेल थी, बहुत अच्छी सेल थी यार। मैं वैसे अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स लेती हूँ ना, जब सेल लगती है तो मैं कारी4 से ही ले लेती हूँ। इसमें आधे आधे का फ़र्क होता है जब लगती है, तो आम तौर पे तो नहीं कि हर वक्त ही लगी हुई हो। ये चॉपर्स वगैरह पे आप देख लें कि कितनी अच्छी सेल लगी हुई है माशाल्लाह। तकरीबन 200-300 का फ़र्क है, 50-60% सेल है। अगर किसी ने कुछ लेना है इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रियाद में रहता है, तो वो ज़रूर आके यहीं से इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग करे। सारी ये जो है रिनाउंड कंपनियां ही हैं, बहुत अच्छी कंपनीज की चीज़ें हैं, ये नहीं कि ऐसे अननोन सी। चाहे है आजकल तकरीबन सारी चाइना मेड, चाइना ने आपको पता है कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी की चाइना मेड चीज़ें हैं। ये नहीं कि फ़ौरन लो और फ़ौरन जो है वो आपको उससे चीज़ से हाथ धोने पड़ जाए। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्शन को खैर बात कहते हैं, और इनके ऑफ़र एरिया में आ जाते हैं। कुछ तो रैक्स में ऑफ़र्स लगी हुई थी। ये लोशन वगैरह देख लें, 22 रियाल के जॉनसन्स के, और सारे 10 रियाल के लगे हुए थे, 11 रियाल के लगे हुए थे। तो सब ये सारा इनका ऑफ़र एरिया है। और आज रश कम था, हालांकि फ्राइडे था, बाहर काफ़ी रौनक थी, लेकिन मॉल के अंदर जो है वो रश काफ़ी कम था कारी4 के अंदर। मैं भी ये टाइम लोगों को सूट ना करता हो, लोग एंजॉय करने आते हो कि ग्रॉसरी लेनी शुरू कर दें, और ये नट्स और चिप्स और चॉकलेट्स और दुनिया जहान की हर चीज़ पे जो भी ऑफ़र्स हैं वो आपको मैं प्राइसेस टैग दिखा रही हूँ। जिसको जो सूट करता है वो ज़रूर आके यहाँ से ख़रीद ले। इसके बाद जनाब ये इनका फ्रोज़न एरिया आ गया। इसमें नगेट्स वगैरह पे और चिकन ब्रेस्ट पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, और इसके अलावा फ्रोज़न वेजिटेबल्स और जो भी इस किस्म का सामान होता है, तकरीबन सब चीज़ें इस सेल में थी। फाइनली जनाब हम सारा घूम घाम के और बहुत तवज्जो से जो चीज़ मुझे अपने हिसाब से सही लगी है वो थोड़ी सी मैंने ले ली है, और फिर हम जनाब मॉल में बाहर निकले हैं। और उसके बाद जनाब हस्बैंड साहब जो है वो मनी निकलवा रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, पर्स खाली था।
और बाहर ही लियोना जो एवापोरेटेड मिल्क है, इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था, साथ गिफ्ट हैम्पर भी दे रहे थे और फ्री में मज़ेदार सी चाय भी पिला रहे थे। इनकी 2-3 फ्लेवर में चाय आती है कि इनका ओरिजिनल फ्लेवर होता है, एक कैरेमल वाला होता है और एक कार्डिमम वाला, इलायची वाला। और लोग जनाब मज़े से यहाँ से गरम गरम चाय लेकर पी रहे थे और साथ किसी किसी को गिफ्ट हैम्पर भी दे रहे थे, लेकिन हमें तो भाई नहीं दिया। मैंने बेटी को आगे किया कि मुझे भी चाय ले दो, ताकि सर्दी इतनी अच्छी खासी हो रही थी। खैर चाय तो पी। उसके बाद हम जनाब एक और स्टोर में चले गए, वहाँ भी यहाँ मेरी बेटी ने कुछ अपने कंप्यूटर की एसेसरीज़ देखनी थी और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन है। ये जनाब द वर्जन स्टोर है, यहाँ किचन के अप्लाइंसेस भी थे। वो तो अपनी चीज़ें देख रही थी, शायद साल ख़त्म हो रहा है इसलिए ऑफ़र ज़्यादा लगी हुई थी। इधर भी बहुत अच्छी ऑफ़र्स थी और काफ़ी यूनिक चीज़ें थी, काफ़ी नई चीज़ें थी। ये स्टोर ही द वर्जन स्टोर जो हैं, इनके अंदर काफ़ी यूनिक चीज़ें होती हैं। मशीनरी भी काफ़ी यूनिक थी। अभी मैं सारा कारीफोर्ड देखा है और भी शॉप्स इलेक्ट्रॉनिक्स की विज़िट करते रहते हैं जब ज़रूरत हो, लेकिन ऐसा सामान जो है वो कहीं और नज़र नहीं आता। ना उसे वहाँ से कुछ मिला और ना मुझे मिला। और ये फिर मॉल में आए हैं तो जनाब सामने सफूरा था और ये बड़ा अच्छा सा इन्होंने एक फाउंटेन सा बनाया हुआ था जो ज़मीन के अंदर था और उसी से पानी उबल रहा था। ये देखें कैसे अच्छा लग रहा है, मुझे तो खैर बहुत अच्छा लग रहा था। आप बताएं आपको कैसा लगा। उसके बाद जनाब देखा तो एक लंबी लाइन लगी हुई थी। हमें समझ नहीं आई कि लंबी लाइन क्यों है और लोगों को गिफ्ट्स भी मिल रहे थे। खैर बच्चियां आजकल की आपको पता है होशियार है, मेरी बेटी ने फ़ौरन अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ फ्री गिफ्ट्स मिल रहे हैं। इन्होंने पर्चियाँ बना के डाली हुई थी एक डब्बे में और उस पर्ची से जब आप पर्ची निकालते हो उसमें से तो जो भी लिखा हो अंदर वो गिफ्ट आपको मिल जाता है। काफ़ी लोगों को तो काफ़ी बड़े बड़े मिले थे। ये हमारी बारी भी आ गई 5-10 मिनट खड़े होने के बाद और माशाल्लाह मेरी बेटी को तो गिफ्ट मिल गया, फ्री लेंसेस मिले इसको। अच्छा गिफ्ट था और मुझे ये मिला कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। और जनाब ये उसका गिफ्ट हैम्पर है जो मेरी बच्ची को मिला। उसके बाद आगे आए हैं तो ये गाड़ियाँ जनाब जो हैं ये भी शायद मेरे ख्याल में किसी कुरानदाजी का ही नतीजा होंगी, लेकिन अरबी में लिखा हुआ था, समझ नहीं आई। तो जनाब आखिर में फूड कोर्ट पहुँचे और जो हमने खाना था वो रश का आलम देख लें। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।